हाय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको रेजोनेंस क्या होता है और कैसे बनता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि किसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि एक से ज्यादा बनता है तो उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम होगा। इसमें 3-4 तरीके हैं, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज। दूसरा आपका है ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ठीक है, आइए उसी पर लोग देखते हैं। जो पहला पॉइंट होता है आपका जो हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आरएस। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो देखो जो पहला आपका है न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे क्या हो, चार्ज हो। ठीक है बेटा, जो आपका दूसरा होता है ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आप ऐसे ही बोलते हो मोर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। मोर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी। यानी जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो बेटा पहले इन दोनों का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला क्या है न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। दूसरा ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 पॉइंट और है। ठीक है, पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेंस और नीट ऑलरेडी दोनों में आया हुआ है और बोर्ड में भी है। ठीक है, इसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक बेटा, इसका 3 स्ट्रक्चर बनता है, 2 ऑक्टेट को नहीं फॉलो करता और ये क्या करता है, ऑक्टेट को फॉलो करता है। यानी कि 2 सुपर ऑक्टेट वाला और एक क्या है, ऑक्टेट वाला। तो देखो बेटा, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्टेट वाला है आप देख के बता दो, कौन सा नहीं होगी बता दो। यह फर्स्ट है और यह क्या है, सेकेंड है और यह क्या है, थर्ड है। तो आपका ये जो है इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 6। तो सल्फर के वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। यानी सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो बेटा कितने बॉन्ड है, 6। तो यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है इसके वाले सेल में, यानी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सुपर ऑक्टेट है। सुपर ऑक्टेट का मतलब ये हो गया कि जो थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का एलिमेंट होता है वो अपने V2VSC बॉन्डिंग करता है, अपने V2VSC बॉन्डिंग करता है। V2VSC का मतलब समझ रहे हैं, V का मतलब होता है वैलेंसी, VSC का मतलब होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। यानी सल्फर का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, सल्फर 2 से लेकर 6 बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। और यहाँ देखिए सल्फर कितना बॉन्ड बना है, 5। तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 12। यहाँ कितना है, 10। और यहाँ देखिए सल्फर के पास कितने बॉन्ड है, सल्फर के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वाले सेल में कितना, 8। यानी इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताइए किसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर ऑक्टेट वाली है, ये स्ट्रक्चर ऑक्टेट वाली है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। इसमें 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 5 है और इसमें कितने, 4 है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखेंगे आप बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, ये दूसरी पॉइंट थी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वाला। ठीक है, अभी मैं आपको पहले पॉइंट का भी एग्जांपल देता हूं। पहले पॉइंट का एग्जांपल था
न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल देते हैं, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। हो गया, चलिए अगला देते हैं। आपका है ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी, मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो देख लीजिए, ये जो आपको मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, इसका आईपीसी कौन बच्चा बता देगा? इस कंपाउंड का आईपीसी कौन बच्चा बताएगा? बोलो भाई। ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक बेटा, जब चेन में एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वह लूप में एक्स्ट्रा क्या करता है? जुड़ जाता है। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब बताइए, आपका और आपका जाना ये रेजोनेंस शो करेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं रेजोनेंस कैसे होता है, तो देख लीजिए कैसा बनेगा। यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और स्ट्रक्चर क्या है? चार्ज है। ये पहला है, ये क्या है? दूसरा है। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? तो आप बताएंगे सर फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या न्यूट्रल, सेकेंड वाला क्या है? चार्ज है। तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम है। तो आप न्यूट्रल वाले से भी बता सकते हैं और चार्ज वाले से भी बता सकते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। ये ज्यादा स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। स्टेबिलिटी अगर आप क्या लिखेंगे? बताइए, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी या न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज। यानी दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जिसका ऑक्टेट क्या हो? पूरा हो। ठीक है, और वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड कॉन्सेप्ट है कंप्लीट ऑक्टेट आरएस मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट आरएस। ये हो गया होगा। थर्ड है कंप्लीट आरएस मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट आरएस। यानी वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू वो स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट न हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग पढ़ते होंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, सॉरी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एक नेम रिएक्शन जिसे एफसी एसाइलेशन कहते हैं। एसाइलियम आयन बनता है, जैसे देख लीजिए आप, ये जो बना बेटा इसे कहते हैं एसाइलियम केटायन। क्या कहते हैं? एसाइलियम केटायन। एसाइलियम केटायन। अब बताइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि एडजेसेंट पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, देखते हैं मुस्कुराते हैं बॉन्ड बदल जाते हैं। सेम कहानी यहां भी होगा। ये देखेगा, मुस्कुराएगा, बेचैन हो जाएगा और बॉन्ड बदल जाएगा। उससे पहले आप एक चीज खुद चेक करो, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? एकदम नहीं पूरा है, क्योंकि कार्बन कितना बार बनाता है? 4, और यहाँ कितना बना बेटा? 3। तो 3 दूना 6, यानी इसका ऑक्टेट ना पूरा हो गया। क्या पूरा है? सेक्सटेट। क्या पूरा है? सेक्सटेट। ठीक बेटा, तो अब ये देखेगा, मुस्कुराएगा, बॉन्ड में बदल जाएगा। तो भाई ठीक है, सबके दिन आते, इसके भी दिन आ गए। देख लीजिए, ये आपका क्या है? RS1 है और ये आपका क्या है? RS2 है। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। बेटा इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कम है। और दूसरी बात, ऑक्टेट की बात करोगे, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका ऑक्टेट क्या है? पूरा है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सेकेंड वाला मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। अब देखो बेटा, एक लोचा होता है,
लोग बताते हैं कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव एटम आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, यदि उसके अपोजिट आता है तो स्टेबिलिटी घट जाता है। तो लाजमी सी बात है, हम मानते हैं ऐसा सही होता है, लेकिन जब ऑक्टेट की बात आती है तो यह कॉन्सेप्ट वहां काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव आता है तो इसका स्टेबिलिटी घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है ऑलरेडी, और यहाँ कार्बन न्यूट्रल और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, पूरा है। ठीक है, जब ऑक्टेट की बात आती है तो चार्ज मेंशन नहीं होता है, किसके ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव के ऊपर आ रहा है कि नेगेटिव के ऊपर आ रहा है। यदि ऑक्टेट की बात नहीं आती तो उस चार्ज को मेंशन किया जाता है, जैसे मैं ऑलरेडी आगे बताऊंगा चार्ज सेपरेशन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आपके तीसरा कॉन्सेप्ट था कंप्लीट आरएस मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट आरएस। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल ये क्या है, एसाइलियम केटाइन। ये बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। ठीक है, यानी तीसरा कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे गलती से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मैं बताता हूं चौथा कॉन्सेप्ट। आपका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव एटम जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन लोगों के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो उनका स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और जैसे कार्बन वगैरह हो गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, यदि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं, जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एटम है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एटम है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव एटम है नेगेटिव चार्ज, यह मतलब नेगेटिव एटम, यह नहीं मतलब नेगेटिव एटम। नेगेटिव एटम है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल आरएस विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एटम है पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। इसका मतलब है यदि नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज पाता है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक फिनाक्साइड आयन का देंगे और एक देंगे आपको एसीटेट आयन का। ठीक है, आइए देखिए, ये आपका एसीटेट आयन है और ये आपका फिनाक्साइड आयन है। ये कौन सा आयन है, फिनाक्साइड आयन है। देखिए इसमें आपको कुछ करना होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई और नेगेटिव, यानी ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। वह चार्ज कॉन्जुगेशन में आने के बाद, रेजोनेंस होने के बाद फिर किस पे जा रहा है, नेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन पे, यानी उसका जो आरएस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। देख लीजिए, ठीक है बेटा। अब फिनाक्साइड आयन कहां जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है वो मस्त हो जाता है, नेगेटिव आता है उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, अब बताइए इसका जब यदि आप आरएस ड्रा करोगे, ये बना सेम एटम सेम चार्ज, यानी नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल है। नेगेटिव एटम था, नेगेटिव चार्ज भी था, लेकिन अब किस पे आ गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, यानी इसकी स्टेबिलिटी घट गई। अब कुछ लोग कहते हैं ग्रेटर द आरएस ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो हम इस बात को मानते हैं कि जितना अधिक रेजोनेंस बनेगा उतना अधिक स्टेबल होगा, लेकिन उसमें इस चीज को केयर करने की जरूरत है कि चार्ज किस पे जा रहा है, नेगेटिव से पे नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव पे पॉजिटिव। ठीक है बेटा, इसके 5 स्ट्रक्चर यानी 4 और बनते हैं, इसको मिला के 5 बनता है, इसका 2 ही है टोटल। लेकिन एसीटेट आयन मोर स्टेबल देन फिनाक्साइड आयन, एसीटेट आयन मोर स्टेबल देन फिनाक्साइड आयन, बिकॉज एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पे जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पे जाता है, तो इसका भले आरएस ज्यादा बने, इसकी स्टेबिलिटी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो बना लीजिए आप।
नेगेटिव एटम है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल आरएस विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एटम है पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट सबसे दमदार कॉन्सेप्ट है। पांचवा कॉन्सेप्ट है आपका चार्ज सेपरेशन। क्या है? चार्ज सेपरेशन। यानी चार्ज सेपरेशन का मतलब ये होता है भाई कि यदि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी दो अपोजिट चार्ज आसपास आएंगे, मतलब नियर नियर आएंगे, तो बांड बनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तो यानी बांड बनेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यदि दो अपोजिट चार्ज फार अवे यानी दूर होंगे तो उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे फिनाल, इसे कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। बताइए इसके आरएस ड्रा करेंगे तो 4 और बनते हैं और एक खुद का है। टोटल कितना बनता है? 5। तो देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये लोन पेयर और ये क्या है? पाई। तो लोन पेयर किधर आता है? पाई की तरफ, पाई उससे दूर जाता है। यदि आप इसका आरएस ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। रिजनेंस ऑलरेडी आप देख लीजिएगा कैसे बनता है, ऑलरेडी मैं बनाया हूं लेक्चर में आगे जो है। अब ये निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन, तो निगेटिव किधर? निगेटिव पाई की तरफ आएगा और पाई निगेटिव से दूर की तरफ जाएगा। ये हो गया, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जो आया वो क्या करेगा? जाएगा। तो पाई आया तो पाई क्या करेगा? जाएगा। यानी लोन पेयर आया था तो लोन पेयर जाएगा। ये बन गया। अब बताइए कितना स्ट्रक्चर बना है फिनाल का? 4 नया बना है और एक खुद का है। टोटल कितने हुए? 5 बनेंगे। फिनाल को छोड़ के 4 और टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो अब देखिए इसमें करना क्या आपको? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो ये जो पांचवा पॉइंट है आपका चार्ज सेपरेशन है। क्या है? चार्ज सेपरेशन है। ठीक है, चार्ज सेपरेशन का मतलब यह है कि दो अपोजिट चार्ज नियर नियर होंगे तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट चार्ज किधर होंगे? फार अवे होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले 4 कॉन्सेप्ट बताया था। तो पहला कॉन्सेप्ट था न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है चार्ज, उसको भी लगा सकते हैं कुछ कंपाउंड पे। दूसरा था ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा था ऑक्टेट वाला। चौथा था नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम वाला। ठीक है, और पांचवा है चार्ज सेपरेशन वाला। तो देख लीजिए ये आपका फर्स्ट आरएस है, ये आपका क्या है? सेकेंड आरएस है, ये आपका क्या है? थर्ड आरएस है, और ये आपका क्या है? 4 है, और ये क्या है? 5th है। इसको मैं लिखा नहीं हूं तो इस चीज को याद रखिएगा आप कि ये चार्ज सेपरेशन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? चार्ज सेपरेशन। यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नेगेटिव से दूर होगा। तो अब बताइए इसमें पांचों कॉन्सेप्ट लगाइए। ये फर्स्ट और 5th स्टेबिलिटी सेम होगा बिकॉज ये सबसे स्टेबल होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। उसके बाद आइए फर्स्ट और ये न्यूट्रल थे, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है तो हो गया। अब आइए आप सेकेंड देखिए, अल्टरनेट पे क्या है आपका? पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ में भी देखिए अल्टरनेट पे क्या है? यानी कि अल्टरनेट पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सेम डिस्टेंस में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है। अब विद रिस्पेक्ट टू थर्ड का एक मिला ऊपर एक मिला नीचे है, 180 का क्या है? डिफरेंस है, एक दूसरे में क्या है? एंटी है। तो पास ये है और पास ये है। यानी सेकेंड और फोर्थ का स्टेबिलिटी अंडर क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बांड बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? थर्ड वाला। यानी कि फिनाल का आरएस है, यानी फिनाल का आरएस बनाने के बाद आरएस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। देख लीजिए, ठीक है। न्यूट्रल मोर स्टेबल,
फिर चार्ज सेपरेशन की बात आई तो सेकेंड और फोर्थ चार्ज पास है अपोजिट, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। थर्ड में बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी इन सब रेस्पेक्ट में कम है क्योंकि क्या है, डिस्टेंस है, एंटी एक दूसरे के। ठीक बेटा, आते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट था चार्ज सेपरेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेंगे, बताएंगे। लाइक एज ए फिनाल, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लीजिएगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखकर कमेंट करिएगा। ठीक है, दूसरा आपका एनिलीन, जिसे मोहब्बत से बेंजामाइन भी बोलते हैं, ये भी लाइक एज ए फिनाल। ठीक है, तीसरा है आपका एनिसॉल, जिसे आप लोग मोहब्बत से मेथॉक्सीबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सीबेंजीन। इन सबका बना लीजिएगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको अब अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे और भी चीजें देखेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है क्योंकि उसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल होता है। ठीक है, इसका आप बना के लाइएगा। एक और दे देते हैं आपको रेजोनेंस ड्रा करने के लिए, आप लोग बताइएगा इसका कितना रेजोनेंस बनेगा। इसका नाम है एसीटेट आयन। क्या नाम है? एसीटेट आयन। आपको बताना है कि एसीटेट आयन का कितना आरएस बनेगा। ठीक है, तो यह है जो बना के कमेंट करेगा, समझे कि वो क्या है, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, कितना आरएस बनेगा एसीटेट आयन का। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके।